भक्तों, महाभारत की कथा के 64वें अध्याय पर हैं। जैसा कि हम कथा बता रहे थे कि जन्मेजय जी वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन से इस कथा को सुन रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे। तो जन्मेजय जी वैशंपायन से कहते हैं कि आपने जिन राजाओं के नाम बताए और जिन लोगों के नाम आप अभी नहीं बताए हैं, मैं उन सारे राजाओं को भली भांति जानना चाहता हूँ, क्योंकि महाभारत में जो जो भी किरदार थे, जो जो भी युद्ध किए, सबको भली भांति से जानना चाहता हूँ, तो कृपया आप वर्णन करिए। तो वैशंपायन ऋषि ने कहा कि देखो, ये जो महाभारत में राजा वगैरह थे, उनका जो रहस्य है वो बहुत गुप्त रहस्य है। तो ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं उस रहस्य को बता रहा हूँ। कथा क्या थी कि जमदग्नि के लड़के परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके महेंद्र पर्वत पर जाकर के निश्चिंत होकर तपस्या की थी। तो जब इस धरती पर क्षत्रिय पूरे समाप्त हो गए तो क्षत्रिय नारियों को पुत्र चाहिए था। तो पुत्र कहाँ से मिले? तो उन्होंने ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की। तो वो जो कठोर व्रतधारी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया कि ये एक नियोग नाम की प्रक्रिया होती है, मतलब संभोग करके संतान उत्पन्न किया। लेकिन उसमें नियम ये होता है कि काम भाव से संतान नहीं उत्पन्न करना है और बिना ऋतुकाल के भी संतान उत्पन्न नहीं करना है। मतलब स्त्री का मन हो और मतलब संतान प्राप्ति के ही मन से ये काम करना है। तो उन सहस्रों क्षत्राणियों ने, मतलब स्त्रियों ने ब्राह्मणों से ही गर्भ धारण किया और उसी से क्या हुआ, अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमार और कुमारियों का जन्म हुआ। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से क्षत्रिय संतानों की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। ठीक। और फिर क्या हुआ कि जगत में चारों वर्णों की फिर से स्थापना हुई। तो वो समय ऐसा था कि लोग पत्नी से भी संभोग तभी करते थे, एक निश्चित समय में ही करते थे, कामवश या कि असमय नहीं करते थे। पशु पक्षी तक भी ऋतुकाल का ही पालन करते थे। उस समय लोग सब लोग हजारों साल तक जीते थे। उस समय की प्रजा धर्म का पालन करने वाली थी। लोगों को रोग और मानसिक चिंताएं नहीं रहती थी। उस समय धीरे धीरे फिर क्षत्रिय जाति ने ही पूरे धरती पर अपना अधिकार जमा लिया। और फिर जब क्षत्रिय शासक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे तो फिर ब्राह्मण आदि वर्ण भी काफ़ी प्रसन्न हुए कि चलो भाई, अब फिर से जो शासन व्यवस्था इधर उधर हुई थी परशुराम जी के चलते, वो सब मेंटेन हो गई और फिर से अच्छा शासन चलने लगा। तो वो राजा लोग काफ़ी अच्छे थे और धर्म का पालन करते हुए पूरी धरती को चला रहे थे। उस समय स्थिति ये थी कि कोई बालक बाल्यावस्था में नहीं मरता था और उस समय के युवा भी जब तक युवा नहीं हो जाते थे स्त्री सुख का अनुभव नहीं करते थे। तो धरती उस समय बहुत अच्छी थी और जब धरती की सब चीज़ें अच्छी रहेंगी तो जान ही रहे हैं संतानों की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। तो उस समय पूरी धरती प्रजाओं से भर गई थी। क्षत्रिय लोग बहुत यज्ञ करते थे, ब्राह्मण लोग बहुत कुल अपना वेद उपनिषद का पाठ करते थे। और इसमें थोड़ा सा ये बात गौर करने वाली है कि लिखा है, ब्राह्मण न तो वेदों को बेचते थे न ही शूद्रों के निकट वेद मंत्र का उच्चारण करते थे। मतलब शूद्रों को वेद मंत्रों से दूर रखा जाता था, इस बात को गौर फरमाइए। और जो बैल थे उनको भी मतलब बोझा ढोने का बहुत कम ही मेहनत कराया जाता था। निकम्मे जो पशु थे उनको भी, जैसे आज जो निकम्मे पशु सड़कों पर घूमते हैं, तो उस समय वैसी स्थिति नहीं थी, उनको भी दाना घास दे करके उनका जीवन बचाया जाता था। और बछड़े जब तक दूध पीने वाले अवस्था में रहते थे और घास चरना खुद नहीं शुरू कर देते थे, तब तक मनुष्य गायों का दूध नहीं दूहते थे। और व्यापारी लोग भी जो चीज़ें बेचते थे उसमें माप तोल में गड़बड़ी नहीं करते थे। इस तरह से उस समय सभी लोग धर्म की दृष्टि में रह कर के काम कर रहे थे और वृक्ष आदि भी फल फूल समय से देते थे। हर तरह से सतयुग जैसा वातावरण बना हुआ था, मनुष्य बहुत प्रसन्न था। लेकिन उसी समय असुरों ने राजाओं की पत्नियों के गर्भ से जन्म लेना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि ये सब दैत्य लोग देवताओं से बार बार हार चुके थे
और हार चुकने के चलते देवता लोग मार करके खदेड़ से स्वर्ग वर्ग से मार के भगा दिए थे। तो ये लोग अब धरती पर जन्म लेना शुरू कर दिए, क्योंकि इनके मन में इच्छा थी कि देवत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य बन करके ही हम क्या करें कि धरती पर या तो मनुष्य योनि में जन्म ले या अन्य अन्य योनियों में राक्षसों ने जन्म लेना धरती पर शुरू कर दिया। तो कभी गाय के रूप में, कभी मांस खाने वाले पशु, हाथी, मृग, मनुष्य सबके रूप में धीरे धीरे जन्म लेना शुरू करने लगे। और क्या हुआ कि जब हर वर्ग में ये लोग जन्म लेना शुरू कर दिए, लाखों लाखों की संख्या में, और लोगों को प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिए। आश्रमवासी महर्षियों का भी ये लोग क्या करते थे कि तिरस्कार करते थे। तो इस तरह से आसुरी स्वभाव वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो धरती बहुत कष्ट में आई। ब्रह्मा जी के शरण में लोग गए कि महाराज अब स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि असुर धरती पर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और धरती संभाले नहीं संभल रही है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी से सब लोगों ने ये बात कही कि ऐसी ऐसी स्थिति है, अब आप ही कुछ उपाय करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, अब धरती का जो भार है मिटाने के लिए तुम्हें लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, अपने अपने अंश से धरती पर जन्म लेना होगा और असुरों से लड़ाई करके वहाँ भी असुरों को मार करके भगाओ, धरती पर से भी खत्म करो। और गंधर्वों और अप्सराओं से भी कहा कि आप लोग भी देवताओं का सहयोग करिए और अपने अपने अंश के रूप में मनुष्य के शरीर में जा कर के जन्म लीजिए। और इस तरह सबसे बातें कह करके वो वैकुंठ लोक में भी गए। और वैकुंठ लोक में जा करके उन्होंने क्या किया कि इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, अब धरती का भार हरण करने के लिए आप क्या करिए, धरती पर अवतार ले दीजिए। तो भगवान विष्णु ने भी तथास्तु कह करके देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार महाभारत में अंशावतरण नाम का जो 64वां अध्याय था वो समाप्त हो गया। इसमें बेसिकली हम लोगों ने यही जाना कि किस तरह से देवता लोग चाहे राक्षसगण मनुष्य के रूप में अवतार लेना शुरू कर दिए थे। अब हम संभव पर्व में आ चुके हैं, जो कि 65वां अध्याय है। इस अध्याय में होता क्या है कि इंद्र जी सलाह लेते हैं विष्णु जी के साथ साथ कि भाई कौन किस रूप में अवतार ग्रहण करेगा, और इस तरह से चर्चा करके वैकुंठ धाम, जो कि विष्णु जी का निवास स्थान है, वहाँ से सब लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर के लौट आते हैं। और देवता लोग भी राक्षसों का विनाश करने के लिए ब्रह्मर्षियों के कुल में या राजर्षियों के कुल में उत्पन्न होना शुरू कर देते हैं। और जहाँ भी राक्षस, दानव, दुष्ट जीव थे उनका संहार करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से देवताओं और दानवों के बीच जो कोल्ड वार थी वह चल रही थी। तो जन्मेजय ने कहा, महाराज आपने जब देवता दानव की बात कर दिए तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन जाग रहा है, एक प्रश्न पूछना है कि देवता हो गए, दानव हो गए, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, राक्षस, चाहे जो भी प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका इस पूरे धरती पर विस्तार कैसे हुआ, ये सारी कहानियां बताइए। तो वैशंपायन जी कहे कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसीलिए हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को नमस्कार करके हम बताते हैं कि किस तरह से हर जाति के लोगों की उत्पत्ति हुई। तो मतलब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहानी अब मैं सुनाता हूँ। तो वैशंपायन जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जो कि महर्षि लोग थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु। तो मरीचि के लड़के कश्यप थे, और कश्यप से ही हमारी पूरी धरती की जितनी भी प्रजाएं हैं सब किससे उत्पन्न हुई, सब लोग कैसे उत्पन्न हुए, कश्यप ऋषि से उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी के एक और लड़के थे जिनका नाम था राजा दक्ष, और दक्ष की 13 लड़कियां थीं, और उन 13 लड़कियों में अदिति, दिति, दनु, काली, सिंहिका, क्रोधा, कपिला, ऐसे करके सब 13 कन्याएं थीं। और उन्हीं से समझिए कि पूरे बहुत सारे संतानों की उत्पत्ति हुई। तो अदिति के 12 लड़के हुए, और उन 12 लड़कों को 12 आदित्य कहते हैं। हम लोग जो 12 आदित्य कहते हैं वो उन्हीं के लड़के हैं। तो वही 12वें लड़कों में क्या हुए कि विष्णु जी हुए, इंद्र जी, वरुण जी भी उन्हीं 12वें लड़कों में से हैं। और जो दिति थी उनका एक ही लड़का हुआ, और उस लड़के का नाम था हिरण्यकश्यप। और उस राक्षस के 5 लड़के थे, और सबसे बड़े लड़के थे प्रहलाद।
और प्रहलाद के 3 लड़के थे, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। और विरोचन का एक लड़का था जिनके नाम था राजा बलि, और उन्हीं राजा बलि का लड़का हुआ बाणासुर। तो ये सारी कहानियां हैं। उसी तरह एक दनु नाम की दक्ष की लड़की थी, उनके 34 लड़के हुए, मतलब दनु से सारे दानव उत्पन्न हुए, जितने भी दानव थे। दानव राक्षस इन सब में अंतर होता है, तो दानव उत्पन्न हुए। अब इस तरह से सबके दानव वंश की उत्पत्ति हुई। और ये क्या कहा जाता है कि उन दानवों के भी अनेक लड़के लड़कियां हुए, तो उन सब के बारे में वैशंपायन ऋषि बताते हैं। तो सिंहिका नाम की एक जो दक्ष की लड़की थी, उन्हीं का लड़का था राहु, जो कि सूर्य और चंद्रमा को हमेशा ग्रसित करता रहता है। और भी लड़के थे। उसी तरह क्रूरा नाम की जो दक्ष की लड़की थी, उनसे भी हजारों लड़के पैदा हुए। और दनायु के 4 लड़के हुए, और उन्हीं का लड़का था वृत्रासुर, जो कि बहुत बड़ा देवताओं के लिए संकट बना था। और काला के भी लड़के हुए, जो कि बहुत बड़े असुर थे। तो ये कालकेय नाम का जो एक विख्यात राक्षस था, वो काला का ही लड़का था। इस प्रकार जो शुक्राचार्य जी थे, वह जो राक्षसों के गुरु और पुरोहित हैं, वह महर्षि भृगु के लड़के थे। शुक्राचार्य जी का दूसरा नाम उशना है, और इनके 4 लड़के थे, वो लोग भी असुरों का ही पुरोहिताई करते थे। फिर इस तरह से मतलब देवताओं और असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारी कहानी का वर्णन वैशंपायन जी ने कर दिया। और ये कहा कि इनके अब लड़कों पर जाएंगे तो उनके लड़के लड़कियां बहुत हुए, तो उसकी कहानी नहीं कह सकते। फिर उन्होंने अन्य जो दक्ष की कन्याएं थी, उनके कौन कौन संतान हुए, इस सब का वर्णन कर दिया। और बताया कि जो गंधर्व थे, वो लोग भी प्राधा नाम की दक्ष की लड़की से हुए थे, जो कि कश्यप ऋषि को उन्होंने दिया था, मतलब पत्नी समर्पित की थी। और कपिला की संतानें हैं, मतलब अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गंधर्व और अप्सराएं, ये सब कपिला की संतानें बताई गई हैं। उसी प्रकार से गंधर्व, अप्सरा, नाग, रुद्र, मरुद्गण, ये सब की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब भी दक्ष की विभिन्न कन्याओं के ही संतान थी, इस तरह बताया गया है। और यह प्रसंग मनुष्य को सुनना चाहिए, तो दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए कि अरे कैसे ये उत्पन्न हो गए, वो उत्पन्न हो गए। मतलब सुन लेना चाहिए श्रद्धा भाव के साथ कि दक्ष के ही सारे दक्ष की कन्याओं से ही उत्पन्न हुए ये थे सब। तो ये प्रसंग सुनना काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है। और इस प्रकार से 65वां अध्याय महाभारत का भी समाप्त होता है। धन्यवाद सुधी जी।